बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। नरम नरम से फूले हुए से आलू के ज़बरदस्त नान की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसमें ना ही मैंने ओवन इस्तेमाल किया है और ना ही तवे को उल्टा किया है और ना ही तंदूर का इस्तेमाल हुआ है। फिर भी बहुत ज़बरदस्त से ये इंस्टेंट आलू के नान की रेसिपी, पहली दफ़ा में ही ये नान परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, सबसे पहले आपको टेस्टी फूड में वेलकम करती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है। मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। नमक डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई सुर्ख मिर्च। नान में इसका जायका और टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डाली है कुटी हुई मिर्च। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब कलवंजी। नान में कलवंजी का जायका बहुत ही मज़े का आता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा नहीं आपने डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। इससे नान फूले हुए बनेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब घी। आप मेल्ट किया हुआ घी भी डाल सकते हैं। इससे नान बहुत ही फूले हुए और मज़े के बनेंगे, सॉफ्ट से बनेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दही से नान का जायका और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अब यहाँ पर देखें जी, 2 अदद आलू थे जिन्हें बॉईल करके मैश कर लिया है और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलूओं को आपने ग्रेटर की मदद से मैश कर लेना है। अब इसके अंदर हम 1 कप के करीब हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने गूंद लेना है। इसे आपने ज़्यादा नहीं गूंदना और इसके अंदर पानी भी आपने ज़्यादा नहीं डालना। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने गूंद लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त से आला टेस्ट वाले ये कमाल की रेसिपी रेडी होगी। नान की झटपट बन जाएंगी। तो ये देखेंगे, अब हल्का सा आपने इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से बस मिक्स करके आपने रख देना है साइड पे। इसको ज़्यादा आपने गूंदना नहीं। और ये देखें जी, अब इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है और 15 मिनट के बाद देखें जी, ये इतना बड़ा सा आपने पेड़ा लेना है। नान का पेड़ा ज़रा थोड़ा सा बड़ा होता है। इस तरीके से आपने पेड़ा लेना है और यहाँ पर देखें जी, ये थोड़ा सा मैदा था, इसके साथ इसकी कोटिंग करनी है आपने और आपने इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। इस तरीके से आपने साइड चेंज कर करके इसको बेल लेना है। बेलने के बाद ये देखें जी, नान रेडी हो गया है। अब आपने यहाँ पर इसको हल्के तवे पर पका लेना है। जब एक साइड से ये अच्छे तरीके से पक जाए तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें जी, नान एक साइड से पक गया था, बहुत ही फूला हुआ है। अब देखिए जी, मेरे पास यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर था, वो आपने ले लेना है। आप चाहें तो साल्टेड भी ले सकते हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब कुटा हुआ मैंने लहसुन डाला है। लहसुन को आपने थोड़ा सा मिक्स करना है इस बटर के अंदर। लहसुन को आपने जलाना नहीं, बस हल्का सा इसको फ्लेवर बटर के अंदर आ जाए, इतनी देर तक आपने इसको पकाना है।
और देखिए जैसे ही लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगी तो आपने इसके अंदर 1 कप के करीब हरा धनिया ऐड कर देना है। हरे धनिया को आपने ज़्यादा पकाना नहीं, बस 1 मिनट के लिए आपने इसको मिक्स करना है। और ये देखें जी ज़बरदस्त सा ये गार्लिक पेस्ट भी रेडी हो गया है। अब आपने इसको नान के ऊपर कोटिंग कर देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त से ये गार्लिक नान, आलू वाले नान रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी और सब्सक्राइब भी करना है। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त से ये टेस्टी से नान रेडी हुए हैं, इंस्टेंट नान आलू वाले रेडी हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा।